इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। आज शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही सभी 15 सीट के परिणाम सामने आ जाएंगे। तो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि अगर विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो 7 सीट पर बीजेपी की जीत तय है, 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है यूपी में, लेकिन 1 सीट जो है उस पर पेच फंसा हुआ है। और इन सब के बीच कर्नाटक और हिमाचल में भी वोटिंग शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद फरोख्त किस यानी बिल्ली खंभा नोचे। तो राज्यसभा की कुल 15 सीटें हैं जिस पर वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताएं, यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट इसमें शामिल है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में व्हिप जारी कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, साथ ही यूपी की जो 10 सीटें हैं उस पर वोटिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक आपको बताएं कि यहाँ पर ये वोटिंग चलने वाली। शिमला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर वोटिंग होनी है, 1 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और देखिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। तो 3 राज्य हैं, 15 सीट हैं, 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 4 सीट है कर्नाटक में और 1 सीट हिमाचल प्रदेश में है, जिसके लिए वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉस वोटिंग की जो आशंकाएं हैं वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा उनकी आशंका बढ़ी हुई है। और इस वक्त हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर 1 सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो हिमाचल विधानसभा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मतदान की शुरुआत हो चुकी है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और देखिए कतार में यहां पर लोग वोट डालने पहुंचे हैं। शाम 4 बजे तक यहां पर वोट पड़ेंगे, 5 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। व्हिप यहां पर जारी कर दिया गया है। 1 सीट है जिसके लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के हर्ष महाजन मैदान में है। 3 बार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे हर्ष महाजन और उनका जो सामना है वो कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी से है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर। बिल्कुल, तो देखिए 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की। वोटिंग शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, यहां पर राज्यसभा के लिए मतदान करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वो मतदान करेंगे। शाम 4 बजे तक मतदान होना है। 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और देखिए 9 बजते ही हम चाहे यूपी की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, वो पहुंच चुके हैं, अपना मतदान वो करेंगे। और ये तस्वीर जो है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा की है, जहां पर विधायक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं मतदान करने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और जयराम ठाकुर को आप देख रहे हैं, वो इस वक्त पहुंचे हैं विधानसभा में मतदान करने के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे, बीजेपी ने कैंडिडेट किया है राज्यसभा के लिए, जिस तरह से कल आपने व्हिप की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं।
और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा? देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कन्फ्यूज़न किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला? तो चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बाकी परिणाम का इंतजार करते हैं शाम तक। तो जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के और सराज से विधायक हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने एक्स्ट्रा उतारा है, उनके पास नंबर्स नहीं है और ऐसे में 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो यूपी में मतदान मैदान में कुल आपको बताएं 11 उम्मीदवार हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। 8वां का क्या होगा? जीत होगी, हम पर जीत होगी, भारी अंतर से जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है और सभी जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों वो चाहते हैं इस प्रदेश का विकास हो और जनता का काम हो। तो मोदी योगी की गारंटी है कि जिसकी वजह से 8वां प्रत्याशी हमारा जीतेगा। और दूसरे पार्टी के लोग भी जिस तरीके से दल आ रहे हैं, तो दल तो आ ही गए, लोक दल आ गया, हमारे राजा भैया आ गए। ये दिल मिल रहा है कि डर है? नहीं, डर नहीं है, दिल मिल रहा है, क्योंकि दल तो चले आए और उनके जो बचे खुश हैं, जो विपक्ष है, उनके ढेर सारे विधायकों का दिल मिल रहा है, इसलिए वो आ रहे हैं। सेंधमारी कर दिया आप लोगों ने? सेंधमारी नहीं होता है, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। विचारधारा से जो सहमत हो रहा है वो हो रहा है, चूंकि लंबा अंतराल हो गया ना, कांग्रेस सपा बसपा में रहते रहते लोग उब गए हैं। फास्ट ट्रेनिंग हुई है? नहीं, फास्ट ट्रेनिंग मतलब कल हमारे एक भी विधायक का वोट न खराब हो, इसके लिए 2-2 बार ट्रेनिंग हुई है। वोट ट्रेनिंग नहीं, हॉर्स ट्रेनिंग। सारे लोग जो है जितने भी है आपके देखे होंगे कि विपक्ष के ढेर सारे ऐसे विधायक हैं जो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और पहले से भी हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए गए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी पिछली बार, तो वो आगे वो बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 2047 तक की कोई पार्टी देश में आ जाएगी, इसलिए वो आ रहे हैं और वोट करेंगे और जीतेंगे भी। निश्चित रूप से बम्पर वोट से जीतेंगे हमारे 8वें प्रत्याशी और हमारे 8 के 8 जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद, बहुत ही आशान्वित है कि 8 के 8 जीतेंगे और सब वो हमको अधिकार, उस अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट फाइल किया है और राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सर्वसम्मति से ही होता है। पहले भी कैंडिडेट आमने सामने होते रहे हैं दोनों पार्टियों के हिमाचल प्रदेश में, और अब की बार जहां ये कैंडिडेट हमने दिए हैं तो वो हालात और परिस्थितियों को देख करके दिए हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि देखिए
हम उम्मीद के साथ और ये कह सकते हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दें। लेकिन सिंघवी जी तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से उनका आश्वस्त होना, इस बात को लेकर के मुझे भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं कहनी है, क्योंकि अगर गणित के हिसाब से देखें तो उनके पास नंबर ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन गणित बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता ज़्यादा। गणित बिगड़ेगा कैसे? देखिए, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। अभी तो ये है कि अभी मतदान हो रहा है और मतदान होने के बाद 5 बजे जब परिणाम निकलेगा उसके बाद कुछ, देखिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहता। हमने एक ही बात कही, अंतरात्मा की आवाज़ से मतदान करें, क्योंकि एक चीज़ को हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आपको उनकी अंतरात्मा की आवाज़ बताई है क्या? नहीं, देखो इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहेंगे, हम शाम को 5 बजे बताएं। ठीक, थैंक यू। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुन रहे थे और जो बात इन्होंने कही अंतरात्मा की आवाज, दरअसल यही जो बात है वो कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश में संख्या बल की बात करें, 68 सदस्य विधानसभा में जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 35 मतों की जरूरत होती है, लेकिन बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि ये स्थितियां बीजेपी बिगाड़ रही है। और वीरेश हमारे साथ बने हुए हैं, हम सीधे रुक करते लखनऊ का। और वीरेश, आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख कर लेते हैं। वो पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। वो मतदान करेंगे। वीरेश का रुख करते हैं। वीरेश, बेहद दिलचस्प चुनाव इस बार राज्यसभा का हो गया है। क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? अलग अलग दावे हैं और आपके साथ तो वो शख्स हैं जो बोल के ही माहौल गरमा देते हैं। निश्चित रूप से हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, जो यूपी की सियासत के सबसे बड़े मोहरे हैं और सबसे बड़े कह सकते हैं रणनीतिकार हैं इस चुनाव में। कभी राजा भैया से मिलते हैं, कभी भाजपा वालों से मिलते हैं, कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं। ओम प्रकाश जी, इस चुनाव में तो एकदम सच में आप दूल्हे की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, देखिए, हम जिस काम में लगते हैं पूरे मन से लगते हैं। मैं 6 महीना पहले से कह रहा हूँ कि विपक्षियों ने ठाना है दिल्ली में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। और राज्यसभा का चुनाव उसका एक रिहर्सल है। तो कुछ लोग सट के कर रहे हैं, कुछ लोग हट के कर रहे हैं। कल आपने देखा, जो मैं बात कह रहा था लोग मानने को तैयार नहीं थे। कल सपा की बैठक में गायब थे लोग ना, और उसमें से गायब होंगे। आपके सहयोगी रहे ये सारे विधायक, आप उनके प्रचार में गए थे, कहीं आप ही ने तो नहीं काम कर दिया ये? नहीं, देखिए, जब खुद लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अपना राजनीतिक भविष्य तय करने की फिराक में लोग पड़े हुए हैं, तो हमने कहा भाई देखिए, क्लियर कट बात है कि आप नेतृत्व से बात कर लीजिए और जो आपके मन में शंका हो वो दूर हो जाएगी। तो सपा टूट के कगार पे है क्या? अब देखिएगा, जब काउंटिंग होगी तब आपको लगेगा कि हो का गया। तो ये डिनर दिए थे अखिलेश जी, उसका क्या हुआ? तो डिनर से क्या मतलब है? डिनर में तो नेता लोग तो डिनर में जाते हैं, उसके बाद काम दूसरा करते हैं ना। अच्छा, हाँ। नमक खाने के बाद भी आप ही कहते हैं कि नेता दो मुहा होता है, नमक खाने के बाद भी बदल जाता है। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। आप देखिएगा, जब काउंटिंग होगी राज्यसभा की वोटिंग के बाद, तो अतिशयोक्ति लगेगा कि ये कैसे हो गया, इन्होंने कैसे वोट दे दिया, तो वो ओपन हो जाएगा। आप तो सहयोगी रहे अखिलेश जी के, उनकी पार्टी में आप रहे और ये जो 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं, आप कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब लोगों के प्रचार में आप गए हैं, सबसे संबंध है, आपने भी कुछ खेला किया है क्या? बिल्कुल किया है भाई। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में सब मिला के बीजेपी 3 सीट जीती है। इसके पहले भी बड़े गठबंधन। ये जो लोग जीते हैं वो आपके संपर्क में है, आपने सहयोग किया था, तो यहाँ भी खेला आप ही ने किया है क्या? भाई देखिए, जो चर्चा हुई राजा भैया को लेके, मैं मिला, आपने देखा कल बयान उनका ओपन हो गया। पलट देते हैं आप जहाँ जाते हैं। फिर जो खबरें जहाँ से मिली, फिर मैं सबसे मिला। अच्छा, आपने सपा के विधायकों से भी संपर्क किया? बिल्कुल किया है। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक डिनर में नहीं आए हैं उन सबसे इन्होंने मुलाकात की है।
सबसे मिले हैं, मिल करके उन लोग एग्री हैं। अभी फोन मैं बैठा था तभी फोन आया था कि कहाँ किसके साथ चलना है। अभी हम बता रहे हैं। ये राकेश सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे, ये महारानी देवी, ये तमाम जो हैं, विनोद चतुर्वेदी, पल्लवी पटेल। पल्लवी से तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं। सबसे हमारा अच्छा संबंध है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एमएलए यहां पर क्रॉस वोट कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी के एमएलए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 एमएलए यहां पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो बड़ी खबर है। और देखिए, इन्हीं बातों की तरफ इशारा ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी मुलाकात की है और ये भी कह रहे हैं कि सभी लोग इस बात पर एग्री भी हैं। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एमएलए क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। और 10 एमएलए कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग। कल जो समाजवादी पार्टी की बैठक हुई उसमें 8 एमएलए नदारद थे, लेकिन अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि 8 नहीं बल्कि 10 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो ये इस बीच बड़ी खबर। तो राज्यसभा चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 एमएलए क्रॉस वोटिंग समाजवादी पार्टी के कर सकते हैं और इस बात से समाजवादी पार्टी भी इनकार नहीं कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा जिन्हें बड़ा प्रलोभन मिलेगा वो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सपा भी ये मानकर चल रही है कि कुछ उनके साथी छिटक गए हैं और अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि 10 एमएलए क्रॉस वोटिंग यूपी विधानसभा में जो इस वक्त वोटिंग चल रही है राज्यसभा के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी के 10 विधायक भाजपा की तरफ मतदान कर सकते हैं। और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो एसबीएसपी के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है समाजवादी पार्टी के विधायकों से और वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसा करने के लिए एग्री हैं। तो यूपी की सियासत से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी की 10 सीटों के लिए जिस तरीके से राज्यसभा के लिए मतदान चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के 10 विधायक पाला बदल सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से ये आशंकाएं लगातार थी, लगातार आप भी बता रहे हैं, वीरेश जी भी बता रहे हैं कि ये क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या वो चीजें अब तस्दीक हो रही हैं, बिल्कुल वो मूर्त रूप ले रही हैं? बिल्कुल मूर्त रूप ले रही है। और देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि डेवलपमेंट बता रहा हूं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सपा के 2 एमएलए, अभय सिंह एमएलए सपा के और राकेश पांडे वोट देने एक साथ जा रहे हैं और दोनों ही बीजेपी को वोट देंगे। तो इस तरह से मामला खुल के आ गया है। राकेश सिंह जो एमएलए हैं गौरीगंज से, वो समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। और ये मैं सारे नाम जो बता रहा हूँ इनसे मेरी बात हुई है। ये चीजें एग्जैक्टली इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रह गया है। और संभावना ये है कि 10 विधायक क्रॉस वोट करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, यानी कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के 8वें नंबर के संजय सेठ, उनके लिए अब जीत की राह बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रही जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जिसको बड़ा प्रलोभन मिलेगा वो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये माने कि बागी विधायकों के सामने सपा का जो आलाकमान है उसने भी घुटने टेक दिए, वो भी मानकर चल रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, हम रोक नहीं पाएंगे उन्हें? मुख्यमंत्री निकल रहे हैं उधर से, पता है कि उनके विधायक नहीं आए हैं। हमारी बात भी हुई है उनके विधायकों से, उनके आला कमान के शीर्ष नेताओं से, और उन्होंने कहा है कि हाँ, उनको मालूम है कि उनके विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी नेतृत्व को जानकारी है, समाजवादी पार्टी नेतृत्व को सबके नाम पता है विधायकों के जो कल नहीं आए थे कल के डिनर में और जो क्रॉस वोट करने जा रहे हैं, और वो उसके लिए तैयार भी हैं कि ये क्रॉस वोट होगा और उनके पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं है। आरएलडी से कोशिश की जा रही थी, लेकिन आरएलडी के 9 के 9 विधायक वो भी क्लियर हैं कि वो भी बीजेपी के साथ होंगे। कल हमें अपने इंटरव्यू में बोला भी था आरएलडी के विधायक अशरफ अली ने कि वो बीजेपी को वोट करेंगे, जयंत चौधरी का निर्देश है। तो समाजवादी पार्टी की ने भी कोशिश की थी कि कुछ विधायकों को तोड़ सके, मगर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अभिषेक अभी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके पहली पिक्चर दिखाने जा रहे हैं हम इंडिया गठबंधन को, तो क्या बड़ा मैसेज जाएगा यहां से?
बिल्कुल अभिषेक, आपके पास आएंगे। यही देखिए कह रहे तस्वीर हैं, हम दिखा रहे हैं, कहने का समाजवादी आश्वासन पार्टी यही के है कि मुखिया अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं वोटिंग के लिए। तो ये तस्वीर हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर, जो नेता सदन है और नेता विपक्ष दोनों ही नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको दिख रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंच गए हैं। बेहद दिलचस्प लड़ाई राज्यसभा चुनाव की इस वक्त यूपी में हो गई है और जिस तरीके से 10 सीटों के लिए मतदान होना है, उन सब के बीच ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा, जो अपना मत देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सपा के 10 एमएलए बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं और कुछ नाम भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। लेकिन ये देखिए सीधी तस्वीरें हम विधानसभा की आपको दिखा रहे हैं। संजय त्रिपाठी का सीधे रुख करते हैं। संजय, लगातार दिलचस्पी बनी है इन सब के बीच, दो बड़े दिग्गज नेता जो है दोनों पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। बिल्कुल पहुंच चुके हैं और दूसरे और कई विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी से विधायक हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। नंदकिशोर जी, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए तैयारी पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी में पूरे देश की और सभी दलों की आस्था है और हम एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को अपना सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। 10 बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। अभय सिंह अभी गए हैं लिफ्ट से और वो बीजेपी के विधायकों के साथ गए हैं। माना जा रहा है कि वो भाजपा को वोट करेंगे। नहीं, वो करेंगे ही। एक तरफा मैंने कहा माहौल है, माननीय योगी और मोदी जी को पूरा देश पसंद करता है, पूरा देश पसंद करता है। बिल्कुल, तो ये विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। अभी हमने देखा अभय सिंह भीतर लिफ्ट में जाते हुए, तो माना जा रहा है कि ये सारे के सारे लोग जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएंगे। ये इस तरह का जो प्लान बीजेपी का बना था वो बहुत सफल होता नजर आ रहा है। और अब इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बिल्कुल संजय, और एक चीज और देखी जाती है कि अमूमन क्रॉस वोटिंग की बात कोई नई नहीं है, लेकिन परिणाम का इंतजार पार्टियां करती हैं, उसके बाद पत्ते खोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी खुलकर बोल रही कि यहाँ जी खेल हो गया और इन लोगों ने नहीं जाने दिया था। तो प्रभु श्री राम के नाम पे इन लोगों ने दर्शन करने नहीं जाने दिया था। प्रभु श्री राम के नाम पे बोलते जी हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं और ये तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मतदान के लिए पहुंच चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि जी हमने खेल कर दिया, खेल हो गया। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, यानी कि सब कुछ उन्हें पता है कि जो सेटिंग उन्होंने बैठाई थी वो बिल्कुल काम कर रही है ठीक ढंग से। देखिए सिर्फ बीजेपी के विधायकों को ये नहीं पता है, समाजवादी पार्टी में भी पता है। उनको ये भी मालूम है कि कौन कौन से विधायक संपर्क में, उनको ये भी मालूम है कि संपर्क जो है कौन कर रहा है, सब कुछ पता है। तो सब कुछ बहुत ही ओपनली चल रहा था। और बड़ी बात, राम मंदिर जाने नहीं दिया था। अभी सब बता दें, राम मंदिर नहीं जाने दिया, सब बता दें। इशारों में बता रहे राकेश है और इनका भी नाम बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है क्रॉस वोटिंग को लेकर। और एक विधायक तो ये भी कहते हुए सुने गए कि राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाने दिया गया था। तो जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि बीजेपी को भी पता है कि जो लोग वोट देने जा रहे हैं उनके पक्ष में, उनको लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है और समाजवादी पार्टी को भी पता है कि कौन कौन हमारे यहां से क्रॉस वोटिंग करने जा रहा है, किसने उनसे संपर्क किया, और वो ये भी जानते हैं कि उनको रोकना अब नामुमकिन है। और इसीलिए शायद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ गया था कि जिन्हें बड़ा लालच मिलेगा वो जाएंगे। तो बड़ी खबर, सपा एमएलए अभय सिंह बीजेपी को वोट देंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राकेश सिंह को भी लेकर यह बात सामने आ रही है और राकेश पांडे भी बीजेपी को वोट देंगे। तो 10 विधायक हैं जो कि क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। अभिषेक, अपनी आप बात पूरी करें। था कि सबको पता है और नाम पता है। मैं आपको नाम ले रहा हूं, राकेश सिंह का नाम ले रहा हूं, गौरीगंज से विधायक हैं। राकेश पांडे, जिनके बेटे रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो राकेश पांडे के साथ में अभय सिंह, और इन सबसे बात हुई है मेरी। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी सूत्र के आधार पर कह रहा हूं, इन सबसे मेरी बात हो चुकी है कि ये बाकायदा जा रहे हैं, ये बीजेपी को वोट करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि और भी हैं, 10 की संख्या है जो हमको सोर्सेज बता रहे हैं कि 10 विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोट करने जा रहे हैं आज के दिन बीजेपी के समर्थन में। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से आएंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और समाजवादी पार्टी के एमएलए
अभय सिंह, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास, उसके मुताबिक अभय सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं अभय सिंह, वोट देने जा रहे हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार को। और ये बड़ी खबर, एमएलए राकेश पांडे भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। एक और बड़ी अपडेट, राकेश सिंह भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे। यह अगली बड़ी अपडेट। तो ये समाजवादी पार्टी के एमएलए के बारे में खबर मिल रही है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। इसका मतलब ये क्रॉस वोटिंग होगी और ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से वोटिंग चल रही है। शाम के 5 बजे से मतगणना शुरू होगी, 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। जो खबर हमारे पास है वो ये बता रही है कि राकेश पांडे, जो कि एमएलए हैं सपा के, वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। राकेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। वो इस क्रॉस वोटिंग की चर्चा पर और विस्तार से हमें जानकारियां देने वाले हैं। 3 नाम मैंने वीरेश बता दिए, और कौन से नाम आपके पास हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? देखिए, क्रॉस वोटिंग की खबर अगर मैं आपको बताऊं तो एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले बताई थी। और ये खबर आपको दे दूं कि इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर हूं। यहां सन्नाटा, अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे जो विधायक हैं वो चले गए हैं। लेकिन जिन नामों की आपने बात की, इनके अलावा भी 7 नाम ऐसे हैं जो सोर्सेज से खबर छन के आ रही है। अभी मेरी ओम प्रकाश राजभर से बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बात हुई। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी 22 में, तो मैं गठबंधन का सहयोगी था और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो मेरे संपर्क में हैं। उन्होंने आज सुबह मुझसे बात करके कहा है कि किसके साथ चलना है, कब चलना है, कैसे वोट देना है और वोट के बाद किसके साथ डिनर करना है, और कैसे वो सारी चीजें जो है आपसे जो वादा हुआ है, जो आपने वादा किया है, आप दूत के रूप में आए हैं वहां से एनडीए की तरफ से, तो वो चीजें कैसे निभेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। मुझे विधान परिषद में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, मुझे मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बातें की गई हैं, वो सारी चीजें सतह पर आ रही हैं, वो धीरे धीरे दिख रही हैं। एक गाड़ी में अभय सिंह, राकेश पांडे, ये समाजवादी पार्टी के विधायक। मनोज पांडे को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, और जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, विधायिका हैं, उनको लेकर भी सस्पेंस है। जो नाम 8 कल डिनर पार्टी से गायब थे, वो सारे लोग संदिग्ध हैं इस स्थिति में कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं वोट करेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे। ऐसी बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा भी ये खबर आ रही है कि बसपा जो है, एकमात्र उसके विधायक हैं उमाशंकर सिंह, वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। यानी बसपा जो है वो भाजपा के बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप वीरेश के। बसपा के एकमात्र एमएलए भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इनका नाम है उमाशंकर सिंह। हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजय त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेंगलुरु से आशीष हमारे साथ कनेक्ट हैं और शिमला से सचिन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं विधायक वोट देने के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो गिनती है 10 की संख्या हम बता रहे हैं, इन 10 की संख्या में ये संख्या बीजेपी की कोशिश है कि ये 10 से ज्यादा भी हो जाए। एक बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि 10 तो हैं जो गिनती में हैं, जिनके नाम पता हैं, लेकिन ये और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि संपर्क इसी तरह से किया गया है कि बाय द वे अगर कुछ कमी हो जाए या बाय द वे लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें मटेरियलाइज ना हो, तो प्लान बी क्या है, प्लान बी की बाकायदा तैयारी की। और पल्लवी पटेल का भी देखना होगा। पल्लवी पटेल अभी भी नाराज हैं, रोक रहे हैं क्योंकि कुछ हलचल दिखाई दे रही है बेंगलुरु में। आशीष के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या हलचल है। आशीष जी, देखिए, यहाँ पर अभी कांग्रेस के सारे विधायक जो हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, नासिर हुसैन यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उसके अलावा जब आकर यहाँ पे कैंडिडेट हैं। सर, व्हाट इज द सिचुएशन सर? ऑपरेशन कमला, बीजेपी saying that they'll do Operation Kamla. Congress is sure of that they'll have their numbers. What is the situation? 4 seat, 5 candidates. Listen to me, all 3 candidates. We have got numbers to get elected 3 candidates. All 3 candidates will be elected. You are sure of there will be no cross voting? JDS has fielded its candidate. 100%, not a single Congress MLA will go to the other party. All 135 MLAs plus independents, they will all vote for the Congress, and we have enough numbers. We have more numbers than what is required. But you kept all your MLAs in your Star Hotel, sir. We have not kept any MLA anywhere.
We have only held a CLP meeting there. We interacted with the MLAs, not only regarding this, regarding Lok Sabha elections and all. So there is no problem. सो ये हमारे साथ थे, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किनसे बात कर रहे थे आशीष, ये भी स्पष्ट कर दें आप। ये हमारे ईश्वर खांडे हैं यहाँ पर, ये कांग्रेस के हैं और इन्होंने पूरी बात बताई कि इनके जो एमएलएस को कल डीके शिव कुमार के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस के यहाँ पर राज्य उनकी बात हमने सुनी आशीष, उनकी बात हमने सुनी। वो कह रहे हैं कांग्रेस के पास जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा संख्या बल है। शिमला चलते हैं सचिन के पास, वहां भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। सचिन, वहां की क्या स्थिति है, बयान करें। जी देखिए, हिमाचल में कांग्रेस के पास बेशक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके बावजूद जो है अपना प्रत्याशी जो है राज्यसभा चुनाव में खड़ा किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी बोल के गए हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर किया है। फिलहाल हालांकि कांग्रेस जो है कंफर्टेबल पोजीशन में जो है ज़रूर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस तमाम जो है कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे हैं यहाँ मतदान के लिए। सामने जयराम ठाकुर जो हैं इससे पहले जो है मतदान कर चुके हैं, तो मुकेश अग्निहोत्री अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। मतदान का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी यहाँ पर थे। और फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो है, कांग्रेस जो है बेशक कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने पिछले दिनों में अपने कुनबे को जो है वो बिल्कुल सेट करने की, सही करने की कोशिश की है पूरी तरह से। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है, तो उसका मतलब यही है कि कोई ना कोई कैलकुलेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़रूर की गई है इस सारे चुनाव को लेकर। और जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने बात की है, हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, पर ये ज़रूर कहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। बहुत सारे विधायक जो हैं जो नाराज चल रहे हैं सरकार से, कांग्रेस के ही विधायक जो नाराज चल रहे हैं सरकार से। तो फिलहाल बेशक कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है, पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पे जो है कोशिश जो है कर रही है। ठीक है सचिन, और वो चुनौती भी दे रही है। तो राज्यसभा के लिए मतदान चल रहा है, हिमाचल की एक सीट के लिए भी मतदान चल रहा है, और वहां पर वोट डालने से पहले वहां के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। की बात है, हम तो सभी विधायकों को हमने कहा है कि आपने वोट डालना है, और अभी राज्यसभा का चुनाव है। अंतरात्मा की आवाज़ तो हमारी सबकी भी अंतरात्मा की आवाज़ कांग्रेस पार्टी को वोट डालने की है। थैंक यू। और एक बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ विधानसभा में अपना वोट डाला है राज्यसभा चुनाव के लिए। बड़ी अपडेट लखनऊ से, लखनऊ विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है, राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला है। ये ताजा अपडेट लखनऊ से। संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, उनके सामने ये वोटिंग चल रही है, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर वो क्या खास देख रहे हैं। संजय, बिल्कुल गहमा गहमी चल रही है। एनडीए के विधायक और समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन दल के विधायक जो भीतर की ओर वोटिंग कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ से ओम प्रकाश राजभर भीतर गए हैं। उनका दावा है कि उनके जो 5 विधायक है, चूंकि उनका एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में है, उसको वोट करने की अनुमति कोर्ट से नहीं मिली है, तो ऐसे में जो 5 विधायक उनके साथ हैं वो सारे के सारे भीतर वोटिंग करने गए हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लगभग 10 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का साथ देंगे। इसके अलावा जो नाम आपके सामने आ रहे थे, अभय प्रताप सिंह अभी मेरे सामने गए, राकेश प्रताप सिंह भी सामने निकले हैं, ये सारे के सारे लोग जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे। गहमा गहमी जारी है, भीतर की ओर जो विधायकों का जाना है वो लगातार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कर चुके हैं और उसके बाद में उनकी आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल अलर्ट पर है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, अगर संभव होगा तो मीडिया से भी बात करेंगे। बहरहाल जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कि संजय सेठ जो उनके 8वें राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, उनके खाते में 37 नहीं बल्कि 40 वोट होंगे, इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं। बहरहाल वोटिंग रोक रहे हैं कि बड़ी अपडेट मिल रही है राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल में बहस की खबर मिल रही है। फोन पर दोनों नेताओं के बीच बहस हो गई है। वीरेश पांडे इस बारे में और विस्तार से बताएंगे। वीरेश,
देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच पर टेलीफोनिक वार्ता के में बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई है। बहस इस बात को लेकर हुई कि पल्लवी पटेल डिनर से एब्सेंट थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने आज पल्लवी पटेल को फोन किया। सोर्सेज से मेरे पास खबर है, और पल्लवी पटेल को भला बुरा कहा कि आपके लिए मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, उसके बावजूद आपको विधायक बनाया, केशव मौर्य की जगह पर टिकट दिया, आपको जिताया, और ऐसे में आप मतदान नहीं कर रही हैं। सोर्सेज से खबर आ रही है कि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट के कगार पर है। बेहद नाराज है पल्लवी पटेल इस बात से कि जिस तरीके से टेलीफोनिक वार्ता में अखिलेश यादव ने उन्हें भला बुरा कहा है, गर्मा गर्म बहस हुई है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव कर अपनी नाराजगी भी जाहिर बड़ी खबर, वीरेश आपको रोकेंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, उनके क्रॉस वोटिंग करने की खबर थी और इसी बीच में ये बड़ी अपडेट, इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे ने। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते उन्हें कई बार आपने देखा है, और अब खबर यह कि उन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, इस्तीफा देने की खबर मिल रही है। उनके क्रॉस वोटिंग की खबर थी, और अब आप समझ सकते हैं कि उनका यह मूव किस बात की ओर इशारा कर रहा है, बल्कि किस बात को कंफर्म कर रहा है। एसपी एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, और इस बीच में खबर यह आ रही है कि मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। वीरेश पांडे और बताएंगे हमें इस बाबत। वीरेश, देखिए, मनोज पांडे कल डिनर से एब्सेंट रहे। मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य को जब पार्टी में लिया गया था तभी से नाराज थे, और उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। स्वामी प्रसाद तो नहीं रहे, अब मनोज पांडे भी समाजवादी पार्टी के नहीं रहे। राजपाल कश्यप एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, इतनी सेंधमारी, एक एक करके टूट के जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए, जनता का खजाना समाजवादी पार्टी के पास है। किसी विधायक के पास खजाना नहीं, जनता बनाती है विधायक, एमपी, एमएलए और सरकारें। जनता का खजाना हमारे पास है, और जो खजाना बना के भेजा वो खजाना धीरे धीरे लुट गया। नहीं, कोई खजाना नहीं लुटा, एक एक करके टूट गया। अरे कितने लोग आते कितने जाते, ये समाज एक एक करके फूट गया। ये समाजवादी पार्टी है। बड़ी बड़ी सत्ताधारियों का घमंड ठीक करने का काम समाजवादियों ने किया है, और समाजवादी ने धारा परिवर्तित करने का काम किया है। और जब से माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई है, एक वोट चुनाव में घटा नहीं है, हर बार बढ़ के मिला है। और अभी 22 में तो इनको घटाया है, 24 में जनता के सहारे बीजेपी का सफाया है। अरे जब सब एक एक करके टूट जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद, मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह, ये सारे लोग कहाँ गए? ये पैदा होते विधायक नहीं बने थे, जनता ने बनाया था और समाजवादी पार्टी ने बनाया था। और समाजवादी पार्टी के वोट से बने थे। अब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने सिखाया है माननीय अखिलेश यादव जी को कि धोखा खा लेना, कभी धोखा देना नहीं। अब जनता इनको सिखाएगी सबक। ये धोखेबाज है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो अब जनता बताएगी ना, समय आने। क्या बताएगी जनता? ये तो जनता बताती तो चले गए भाजपा की तरफ। अब कौन जा रहा और किस लालच में जा रहा, क्या क्या है, वो जनता देख रही है। अभी चुनाव ये अच्छा हुआ, मौके पे चुनाव भी है, अभी जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। वो सब आशान्वित हैं कि भाजपा से लड़ लेंगे। ठीक है,